प्यारे बच्चे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टेंथ की एग्जाम चल रही हो और बहुत बड़ी आपके अंदर प्रेशर हो तो प्रेशर लेने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेंथ वाले जो होते हैं ना वो स्मार्ट तरीका अपना करके 2 से 3 महीने के अंदर बहुत अच्छी तैयारी कर करके 400 प्लस नंबर लाते हैं। यकीन मानिएगा जो स्मार्ट होते हैं वही इतना नंबर ले आते हैं, बहुत पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। इसका कारण आइए आज इस चैप्टर की हम बात करेंगे जहां पे आप स्मार्ट वे में पढ़ेंगे कि आविन्यो क्या है। और आविन्यो हमारा चैप्टर पढ़ रहा है 9वां। इससे पहले 1 से लेकर के 8 तक के जो चैप्टर थे उसको मैंने क्या कर दिया है, पढ़ा दिया है। और अभी जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो हमारा ये चैप्टर है जिसका नाम है आविन्यो। अगर आप ये मक्खन की तरह आपको बता देते हैं कि चैप्टर जो है आविन्यो, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखो सबसे पहले जो आविन्यो है, अगर इसका पूछा जाए कि ये विधा क्या है, तो आविन्यो की जो विधा है वो मेरे बच्चे क्या है, ललित रचना। आविन्यो की जो विधा है उसका क्या नाम है, ललित रचना। दूसरी बात, इस पाठ के लेखक का नाम पूछा जाए तो क्या नाम है, अशोक वाजपेयी। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है, अशोक वाजपेयी। इनका अगर जन्म पूछा जाए तो 16 जनवरी 1941 को हुआ था। कहाँ हुआ था, दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। देखो ईस्वी वगैरह को याद रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेखक का नाम याद रखना, कहाँ हुआ था ये याद रखना, और छत्तीसगढ़ में हुआ था ये याद रखना। किंतु उनका मूल निवास मध्य प्रदेश में था। देखिए इनका जो जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ था, लेकिन इनके मूल निवास का अगर अब पता पूछा जाए तो इनका मूल निवास कहाँ था, ये मूल निवास इनका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता था। मूल निवास इनका कहाँ पड़ता था, मध्य प्रदेश में पड़ता था। अब इनके अगर माता जी का नाम आपसे पूछा जाए तो बताना निर्मला देवी। इनके माता जी का क्या नाम था, निर्मला देवी। और इनके पिताजी का क्या नाम था, परमानंद वाजपेयी। इनके पिताजी का क्या नाम था, परमानंद वाजपेयी। इतनी सवाल होने के बाद ये क्वेश्चन यहाँ तक ऑब्जेक्टिव का बहुत खूबसूरत सा बनेगा। चलो बताओ, ललित निबंध का विधा क्या है, तो सर ललित रचना। आविन्यो की विधा क्या है, ललित रचना। सर पाठ के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। जन्म का हुआ 16 जनवरी 1941 को। कहाँ हुआ था, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। उनके मूल निवास क्या थे, मध्य प्रदेश में। माता का नाम निर्मला देवी, पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। एक पतंग अनंत में इनकी कुछ रचना है जिसको याद रखना, एक पतंग अनंत में, थोड़ी सी जगह, फिलहाल, इत्यादि। मतलब यहाँ पे हमने 3 लिया है, ये दूसरा है, ये मेरा पहला है और ये मेरा तीसरा है। ये तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है, VVI है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया। इनकी रचना अगर पूछा जाए एक पतंग किसकी रचना है तो बताना कि ये किसकी रचना है, तो वाजपेयी जी की रचना है, अशोक वाजपेयी जी की रचना है। उसके बाद थोड़ी सी जगह, ये तो बहुत VVI है, थोड़ी सी जगह बहुत VVI, मैंने स्टार लगा दिया है, तो ये भी अशोक वाजपेयी जी का। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004 से नवाजा गया था। 2004 से साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। लेखक 10 वर्ष पहले आविन्यो गए थे। आविन्यो क्या है, एक स्थल का नाम है। आविन्यो क्या है, एक दक्षिणी फ्रांस का एक हिस्सा है जिसका नाम स्थल है, और यहाँ पे लेखक 10 वर्ष पहले गए थे। आविन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन अब तो नीचे लिखा हुआ भी है कि आविन्यो जो है वो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक स्थल है जहां पर लेखक 10 वर्ष पहले गए थे। इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए आगे हमारा कुछ लिखा हुआ ये है, ये आविन्यो में हमारा अगला जो चर्चा चलेंगी वो ये कुछ होगा। आजा आजा, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, या मिल गया। देखो आविन्यो कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। तो पोप किसकी राजधानी थी, पोप जो अगर पूछे तो आपको कहना है कि ये आविन्यो की राजधानी हुआ करती थी। इसको आविन्यो की राजधानी कभी हुआ करती थी। आविन्यो का पूरा नाम क्या है, तो नीलनव ला आविन्यो। इसका पूरा नाम क्या है, नीलनव ला आविन्यो। क्या नाम है, नीलनव ला आविन्यो। देखो ये अपने जैसा नहीं है क्योंकि दक्षिण फ्रांस का नाम है ये सब। आविन्यो में एक ईसाई मठ ला सत्रुज था। देखो ये सारे प्रश्न ना इतने वाहियात प्रश्न हैं जिसको याद ही रखना पड़ेगा। आविन्यो किसकी राजधानी हुआ करती थी मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलना है आपको कि पोप की। आविन्यो का पूरा नाम क्या था, नीलनव ला आविन्यो। आविन्यो एक ईसाई मठ था ला सत्रुज का। रोन नदी के किनारे बसे 2 शहर का नाम एक आविन्यो था, एक नीलनव था। एक का नाम था नीलनव, एक का नाम क्या था, आविन्यो, और एक का नाम क्या था, नीलनव। दोनों हम बता दिया। लेखक आविन्यो में 19 दिन रहकर के 35 कविता लिखे थे।
बताओ 19 दिन में हमसे एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है और लेखक ने 19 दिन रह करके 35 कविताओं को लिख दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। सब कहते हैं मैं तो छोटा सा क्रिएटर हूँ, मुझे भी चाहिए आप लोगों का हेल्प, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, बहुत सारी पसीने बहा रहा हूँ। देख रहा हूँ पूरे हॉल अनार है, लेकिन मैं कार्य कर रहा हूँ फैन ऑफ करके। अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। कैसा केंद्र रहा है? कला केंद्र रहा है। नदी किनारे लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है। यानी नदी किनारे लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है। किसकी कविता याद आती है? विनोद कुमार शुक्ल की। और वो कविता क्या है? चेहरे लोगों की। ये कविता उनको याद आती है। लेखक अपने आप को नदी के साथ बहता हुआ महसूस करता है। जब नदी चेहरा लोगों की उनको याद आती है तो लेखक जो है नदी के साथ खुद को बहता हुआ महसूस करता है। नदी के साथ खुद को क्या करता है? बहता हुआ महसूस करता है। लेखक नदी की समानता कवि से करते हैं। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो ये भी प्रश्न है, लेखक नदी की समानता किससे करते हैं? कविता से। और कहते हैं कि जिस तरह से पानी का कोई अंत नहीं है, कविता का भी कोई अंत नहीं है। अविन्यो क्या है? वो कहाँ अवस्थित है? अविन्यो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना सा शहर है। हर वर्ष अविन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता था? हर वर्ष अविन्यो में गर्मी के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता था। याद रखना, रंग समारोह। अब इसी में आप तड़का भड़का लगा करके थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो है यही है। अगला प्रश्न है हमारा, ला सतलुज क्या है और कहाँ अवस्थित है? अभी ये बताया था मैंने। ला सतलुज कहाँ है और कहाँ अवस्थित है? आजकल इसका उपयोग क्या होता है? तो उत्तर है ला सतलुज अविन्यो शहर में ईसाई मठ हुआ करता था, परंतु अब उसे कला केंद्र बना दिया गया है। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि वह नदी के साथ बह रहा है। जिस तरह से नदी में समानता है, वैसे लेखक की कविताओं में भी समानता है। नदी और कविता में क्या समानता है? और मैं मानूं तो ये अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नदी और कविता में क्या समानता है, लेखक में क्या समानता है। नदी और कविता समानता बताते हुए लेखक कहते हैं कि जिस तरह से कई जगहों पर जल आकर के नदी में मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह से कई जगहों से शब्द आकर के कविता बन जाती है। लेखक का कहना है कि नदियां जो है ना, नदी जो इधर से जल आया, इधर से जल आया, इधर से जल आया, इधर से जल आया और यहाँ पे नदी बन गया, उसी प्रकार से कविता में यहाँ से शब्द आया, यहाँ से शब्द आया, यहाँ से शब्द आया और ये कविता बन गया। जिस तरह से नदी का कोई अंत नहीं, उसी तरह से कविता का भी कोई अंत नहीं। जिस तरह से नदियां अनंत काल तक बहती रहती है और कहाँ इसका अंत है कोई पता नहीं, उसी प्रकार से कविता। जिस तरह से नदी लोग बह जाते हैं, उसी प्रकार से कविता पढ़कर भी लोग उसमें खो जाते हैं। ये उनमें समानता ये बताते हैं लेखक। अगली बात है जो है ये कह रहा है कि नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों याद आती है? मेरे को बस आपकी याद आ रही है और पूरी परीक्षा के दौरान हम आपको याद आएंगे। इस चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है मेरा। ये चैनल हमारा SKC मैथ है, जहां आप देख रहे हैं SKC मैथ है। इस चैनल पर आपको बहुत एग्जाम से रिलेटेड बात मिलेगी। तो आइए बात करते हैं, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है, क्योंकि उस कविता में लेखक ने नदी के बारे में बहुत अच्छे भाव से लिखा था। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा VVI क्वेश्चन यहाँ नहीं बन सकता है, और कम समय के अंदर अगर आपको 90% चैप्टर को कवर करना है तो बस इतना ही 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर आपका बहुत माखन जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मक्खन के जैसा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे पढ़ पाएंगे। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्या होता है? द एंड चलता है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्या होता है? द एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे कर पाएंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। लव यू, थैंक यू वेरी मच।